हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेम वर्क के अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में सेम वर्क और डिफरेंट वर्क के बारे में आपको फार्मूला बता रखा है, तो उसी फार्मूले का यूज अब यहाँ देखेंगे। अब देखते हैं, सेम वर्क के लिए मैंने आपको बताया था कि सेम वर्क में हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप एक ही काम को करते हैं और उसके बेस पे हमने एक फार्मूला बताया था M1D1 H1 इक्वल टू M2D2 H2। और इस केस में आपने देखा था कि हमारे पास इस फार्मूले से हम कोई भी एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि सेम वर्क के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में एज इट इज लिख दिया गया कि एक ग्रुप है जो किसी एक काम को इस तरह से करता है, तो उसी काम को दूसरा ग्रुप कितने समय पे या फिर कितने मेंबर्स में करेगा, वो एक तरीका था। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सेम वर्क के कॉन्सेप्ट यानी इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनाने के कुछ अलग भी कॉन्सेप्ट है और ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट आपको सिलेबस में मिलेगा। पहला है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग पर्सन। ये क्या कहता है, इसी चीज को आज हम डालेंगे और ये कॉन्सेप्ट सेम वर्क के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। दूसरा होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है कोई एक काम को कि ये काम को आपको इतने दिनों में खत्म करना होता है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि काम का तो इतना ही भाग हुआ है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मजदूर को लगा दिया जाता है। तो वो भी कॉन्सेप्ट सेम वर्क के कॉन्सेप्ट पे डिफाइन होता है। तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम वर्क को क्वेश्चन में एज इट इज नहीं लिखा जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को अलग तरह से वेरिएशन में बनाया जाता है। तो उनमें से पहला था इनकमिंग आउटगोइंग, दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स या फिर पर्सन्स। याद रखिएगा, इसमें आप देखेंगे क्योंकि अभी तक हम मेंबर्स ऑफ पर्सन को एक यूनिट मान के चलते हैं कि 20 लोग 30 मजदूर, लेकिन उन मजदूर में कौन कौन से पर्सन लगे हुए हैं कि मेल है कि फीमेल है, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर जो है उस सेम वर्क पे होता है। और इसके अंदर में काफी वेरिएशन है, यानी अब कहने का मेन पॉइंट यही है कि सेम वर्क के क्वेश्चन को देने का दो तरीका। पहला तरीका क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन कर दे कि एक ग्रुप ये है जो एक किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा ग्रुप ये है सेम काम को इतने दिन में करता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि कॉन्सेप्ट या तो इनकमिंग में बना दे, आउटगोइंग पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या डिफरेंट मेंबर्स पे। और इन्हीं तीनों को डिटेल में अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा सेम वर्क का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इससे बियॉन्ड हमारे क्वेश्चन नहीं बनते। तो इन्हीं तीनों टर्म्स को आज हम जानेंगे। तो पहला काम है हमारे पास इनकमिंग और आउटगोइंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ना। क्लियर है बात? अब आइए इनकमिंग और आउटगोइंग को पढ़ते हैं आज। और याद रखिएगा सेम वर्क में हमारे पास सिर्फ यही फार्मूला है, बस इस फार्मूले को इन तीन कॉन्सेप्ट पे यूज कैसे करते हैं वो देखिएगा। अब हम इनकमिंग और आउटगोइंग की बात करते हैं। इनकमिंग एंड आउटगोइंग पर्सन, आप इनकमिंग आउटगोइंग मेंबर्स कुछ भी कह लेते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग शुरू में होते हैं कि एक क्लास में 200 स्टूडेंट्स था, इसके लिए इतने दिनों का खाना उपलब्ध था, ठीक है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं या चले जाते हैं, तो बताइए खाना कितने दिनों के लिए होगा, उसी को इनकमिंग या आउटगोइंग पर्सन कहते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होता है। पहला होता है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वैल्यू। दूसरा होता है बीच में देखिएगा आफ्टर सम डेज, ऐसा लिखा जो है ना क्वेश्चन में कंपलसरी है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। मैं इनकमिंग आउट को बता रहा हूं। पहला होता है इनिशियल वैल्यू कि क्वेश्चन में कितना लोग इनिशियली हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, उसके कितने दिनों के लिए खाना है। दूसरा होता है आफ्टर कुछ सम डेज, यानी कुछ दिनों बाद, ऐसा लिखा देना क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ दिनों बाद, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास फाइनल वैल्यू, ये याद रखिएगा। इन्हीं तीनों का कंपैरिजन में हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब कैसे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसे समझिएगा। इनिशियल कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है इन अ कैंप देयर वाज ए सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स। इसे हिंदी में बोले तो बोला जाता है कि किसी छावनी में 200 लोगों के लिए 50 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है। यानी इनिशियल क्या बोला गया है कि कुछ सोल्जर्स हैं, टोटल सोल्जर्स कितने हमारे पास 200, और ये खाना, इनके लिए खाना है टोटल 50 दिनों के लिए, ये क्वेश्चन में हमारे पास दे दिया गया है। यानी 200 सोल्जर्स के लिए अब आपके पास 50 दिनों का खाना अवेलेबल है। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया, दूसरा पॉइंट ये कहता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, आफ्टर सम डेज, कितने दिनों बाद, क्वेश्चन में दे दिया गया है 10 दिनों बाद, 10 दिन,
क्लियर। अब 10 दिनों बाद क्या होगा कि अब फाइनल में क्या हो सकता है कि कुछ सोल्जर्स आ सकते हैं और कुछ सोल्जर्स इसमें जा भी सकते हैं। तो क्वेश्चन में एज इट इज मेंशन कर देगा। जरा ध्यान से देखिएगा, पहले इस वाले पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे, फिर इस वाले। फाइनल में बोला गया है कि 10 दिनों बाद कुछ सोल्जर्स आ जाते थे। यहाँ पे अब जो सोल्जर्स हैं उन सोल्जर्स में देखिएगा 50 सोल्जर्स ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने सोल्जर ज्वाइन कर दिया, यानी इस केस में फाइनल अगर मैं बात करूं, देखिएगा फाइनल सोल्जर्स कितने हो जाएंगे टोटल, कि आपके पास 200 तो थे ही और प्लस 50, टोटल कितना हो गया हमारे पास 250। अभी मैं इसको बनाने का ट्रिक भी बताऊंगा। तब आपसे पूछा जाता है तो बताइए कि अगर 50 लोग आ जाते हैं तो बताइए खाना कितना दिन चलेगा, वही चीज ये क्वेश्चन कहता है। तो मैंने पहले क्वेश्चन को बता दिया, इनिशियल वैल्यू दे दिया गया है कि 200 सोल्जर्स हैं जिनके लिए 50 दिनों का खाना था। आफ्टर 10 डेज बाद 50 सोल्जर्स में आ जाते हैं, तो फाइनल सोल्जर्स कितने हो जाएंगे, 200 तो ऑलरेडी पहले से था ही और 50 हमने ऐड कर दिया, तो 250। तो बोला गया उसके बाद जो रिमेनिंग फूड है वो कितना दिन चलेगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है हमारा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। सोल्यूशन क्या कहता है कि अब यहां देखिएगा, यहाँ वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो वर्क इक्वल टू फूड हो जाएगा, यानी फूड पे ही तो काम किया जा रहा है, ये यानी कि वर्क को ही आप इक्विवेलेंट मानेंगे फूड का। तो रूल क्या कहता है, ये वाला फार्मूला अगर मैं लगाऊं कि 200 सोल्जर्स के लिए, जरा देखिएगा 50 दिनों के लिए खाना था इक्वल टू फूड हो जाएगा, ये कुछ होगा। अभी नॉर्मल है। अब इस वाले पार्ट पे जाते हैं, यहां से हमने एक इक्वेशन बना लिया फूड का ये वाला, लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए 10 दिनों बाद, यानी कि हमारे पास एक बोरी मान लीजिए खाना था इतना, यहाँ पे 200 गुना 50 सोल्जर्स के लिए इतना खाना था, लेकिन 10 दिन बाद यानी कि ये 10 दिन थे, इतना खाना तो खत्म हो गया, तो रिमेनिंग खाना कितना बचा, 200 गुना 40, और इसी खाने को बोला जाता है रेस्ट फूड, यानी शेष खाना। बात समझे। तो यहां से हम 10 दिन अगर घटा दें, तो 10 दिन बाद बोला गया ना, तो पहले मैंने 10 दिन घटा दिया, तो 200 गुना 40, अब इतना रेस्ट फूड हमारे पास बचा। बात समझे। पहले आप इस एक्सप्लेन से समझ लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक में बता दूंगा। तो यानी अब हमारे पास यानी कि 10 दिन बाद तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, 10 दिन आने के बाद से पहले 10 दिन लोग, ये 200 लोग आराम से खाना खा रहे थे, और हमारे पास 200 गुना 40 फूड, इतना फूड हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है। लेकिन अब समस्या क्या है कि ये फूड तो है, लेकिन इस फूड को खाने के लिए इसमें 50 लोग और आ जाते हैं, ये कुछ है, जिसके कारण अब देखिएगा सोल्जर्स कितने हो गए, यहाँ पे 250। अब 250 सोल्जर यही रेस्ट फूड को तो खाएगा, यानी कि अब 250 सोल्जर, या ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे डी नहीं पता, वही तो निकालना है। अब डी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डी इक्वल टू यहाँ पे मैं डी मान लेता हूं, और इसी फूड को वो भी खाएगा, रेस्ट फूड। बात समझे। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि रेस्ट फूड 200 गुना 40 बचा था, लेकिन इस फूड को खाने के लिए 250 लोग आ गए, या तो फूड इक्वल हो गया, तो हो गया सिंबल के कॉन्सेप्ट पे। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब इन दोनों को इस फॉर्मूले पे इक्वेट कर दें, तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि 200 गुना 40 इक्वल टू 250 गुना डी, ये कुछ होगा। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 25 से क्रॉस कीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0 कर लीजिए, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। जाहिर सी बात है कि जब 200 लोग खाना खाते हैं तो ये 40 दिन तक चलता। अब 250 लोग आ गए सेम फूड के लिए, यानी रेस्ट फूड को ही खाने के लिए, यहाँ फूड लिख देता हूँ, रेस्ट फूड को ही खाने के लिए अब 250 लोग आ गए, तो जाहिर से है दिन घट जाएगा, तुम्हारा आंसर कितना हो गया 32। तो अब यहाँ देखिएगा ये भी सेम वर्क के कॉन्सेप्ट पे बैठ गया, ये वाला फॉर्मूले पे था, लेकिन इसे इस तरह से समझाना हमें पड़ा। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो बस समझाने का एक तरीका था। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा ट्रिक क्या कहता है वो देखो। अब यहाँ पे देखिएगा, हम सीधा से बात करेंगे कि यहाँ पे जो चीज दिया गया है उसी की बात करेंगे। ये देखिएगा, इसे हटा दीजिए, सीधा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि टोटल सोल्जर्स है 200 और डेज है हमारे पास इनिशियली 50, और आफ्टर 10 डेज, यहाँ पे 10 डेज पहले से दिया गया है, और यहाँ पे आपको इनकमिंग या आउटगोइंग देगा, पता गया 50 आ रहा है तो आपको डे निकालना है, ये कुछ है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल में कुछ नहीं करेंगे, 200 ऐसे लिखेंगे, सिर्फ ये जो आफ्टर डेज है ना वो इनिशियल डेज में माइनस करके लिख देंगे। बाकी इस तरह के इक्वेशन को देखिएगा, 50 में से 10 दिन घट गया तो कितने बच जाएगा डायरेक्टली 40, और 50 सोल्जर आ रहे तो 200 पहले से ही है, 250 यहाँ पे ऐड कर लीजिए और डी लिख दीजिए, हमारा आंसर बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया है वो लिख लिया मैंने पहले कि 200 सोल्जर्स हैं, 50 दिनों का खाना, 10 दिन बाद 50 सोल्जर्स और आ गए, तो बताइए दिन कितना लगेगा। तो आप सीधा क्या करेंगे, पहले इसका इक्वेशन बनाइए इनिशियल का, 200 में कुछ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। 10 दिनों बाद को है ना हमेशा इनिशियल डे से घटाते हैं, ये चीज ध्यान में लेके रखिएगा। 50 दिन था, 10 दिन बाद रिमेनिंग कितना बच गया 40। फिर इस वाले पार्ट में चलिए 50 सोल्जर्स आ रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 पहले था 50 आ गए, 250 और डी निकाल लीजिए, यहाँ से डी हमारा टोटल 32 दिन निकल जाएगा। क्लियर है, एक लाइन में हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये तो मैंने कुछ लोगों को आने का बनाया। इसी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को जरा सा मैनिपुलेट कर दूं, ये देखिए मैं कह दूं आफ्टर 10 डेज 40 सोल्जर्स लेफ्ट देम, तो ये क्वेश्चन आउटगोइंग का हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अब फिर से ट्रिक की बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारे पास इनकमिंग था, अब मैंने ये लिख दिया कि किसी छावनी में 200 सोल्जर्स थे जिसमें 50 दिनों के लिए खाना पर्याप्त था, लेकिन 10 दिन बाद 40 सोल्जर्स कैंप छोड़ के चले जाते हैं, मैंने इसको लिख दिया तो बताया गया। अब बताइए रेस्ट फूड कितना दिन चलेगा, तो इसको भी ट्रिकी कर सकते हैं। देखिएगा पहले आपके पास सोल्जर्स कितना है, डायरेक्टली देखिए 200, और उसके बाद बताया गया कि कितने दिनों के लिए खाना है, सारा चीज सेम है 50, लेकिन 10 डेज बाद ये कुछ है 10 दिनों बाद। अब इसमें कह रहा है कि 40 सोल्जर्स जा रहे हैं, तो माइनस कर दिया, तो आपसे पूछा गया कि डेज बताइए क्या होगा। तो सिंपल तरीका जो मैंने कहा कि 200 रहने दीजिए, इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 40। अब 40 सोल्जर जा रहे हैं तो 200 में 40 माइनस कर लीजिएगा सामने, तो ये कितना बचेगा 160, और डे आपको निकालना है क्योंकि ये फाइनल डे की बात कर रहा है। तो आप डायरेक्टली आप इसमें क्रॉस कर लीजिए, ये देखना 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, इसको इससे कर लीजिए तो 50 डेज, यानी दिन कितना लग जाएगा 50 दिन। जाहिर सी बात है कि अब लोग चले गए तो दिन बढ़ जाएगा, पहले 40 दिन, पहले कितना दिन के लिए खाना था 40, अब 50 दिन के लिए भोजन बचा रहेगा। समझना है। तो ये दो तरीका था जो सिंपल टर्म्स मैंने दिखाया कि अगर इनकमिंग आएगा तो डायरेक्टली यहाँ पे फाइनल वाले में जोड़ देंगे, अगर आउटगोइंग होगा तो माइनस वाले में माइनस कर देंगे। और आफ्टर का जो डे होता है वो हमेशा इनिशियल डे में, देखिएगा आप चाहो तो दोनों को अलग अलग करने के लिए इसको इनिशियल डे लिख सकते हैं, इसको फाइनल डे, जो आपको समझ में आता है इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, तो हमें ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अब आइए, ये मैंने दो क्वेश्चन आपको दिखाया कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं जो पूछे गए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन लिखा गया, मैं शॉर्टकट में लिखा देता हूं कि किसी कैंप में टोटल सोल्जर जो है, टोटल 2000 सोल्जर्स हैं, ये क्वेश्चन पे दिया गया है, और बोला गया है इनके लिए टोटल डेज यानी 54 डेज के लिए खाना बचा है, यानी पर्याप्त खाना है। अब उसके बाद बताया गया है आफ्टर 15 डेज, ऐसा लिखा जाना क्वेश्चन में जरूरी है, यानी 15 दिनों बाद। क्लियर है, ये चीजें ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन में हमेशा लिखा जाएगा क्योंकि इनकमिंग आउटगोइंग और कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन हमेशा आफ्टर से बनता है, अगर वो नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। फिर आपसे बोला गया है कि कुछ और सैनिक इसमें आ जाते हैं, कितने सैनिक आ जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ और सोल्जर्स जो हैं, यहाँ देखना है कि मैंने यह माना कि एक्स सोल्जर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, कितने सोल्जर्स हैं हमें नहीं पता, मैं यहां से लिख देता हूं कि सारे सोल्जर्स जो है एक्स सोल्जर्स इसमें आ रहे हैं, हमें नहीं दिया गया, लेकिन यह बताया दिया गया है कि एक्स सोल्जर्स आने से जो है जो फाइनल डे जो लगता है वो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है, वो कितने दिन 20 दिन चलता है, यानी कि 20 दिन तक वो खाना चल जाता है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में इस तरह से वेरिएशन तो दे ही सकता है कि इससे पहले हमें सोल्जर्स का पता होता और दिन निकाल लेते, अब उन्होंने क्या किया फाइनल दिन दे दिया, तो बताइए सोल्जर्स कितने आए थे, ये कुछ है। तो हम फिर से उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, अब चूंकि पता है ये सेम वर्क का है तो हम इनिशियल में क्या करेंगे 2000 को 2000 लिख दीजिए और डे में आफ्टर वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे। तो डायरेक्टली अगर मैं लिख दूं 54 माइनस 15, ये कुछ तो करेंगे इक्वल टू, अब सोल्जर्स ऐड हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे 2000 प्लस एक्स और दिन पहले से दे रखा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया कि किसी कैंप में 2000 सैनिक थे जिनके लिए 54 दिनों का खाना पर्याप्त था, ठीक है, लेकिन 15 दिनों बाद क्या हुआ कि कुछ सैनिक आ जाते हैं, लेकिन इस केस में नहीं बताया गया कि जैसे इस वाले केस में हमें पता था कि इतना सैनिक आ रहे हैं इतना सैनिक जा रहे हैं और दिन निकाल लेते थे फाइनल दिन, लेकिन इस केस में आपसे बोला गया है कि कुछ सैनिक आ रहे हैं लेकिन कितना नहीं, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इस केस में फाइनल डे दे दिया, आने के बाद जो रिमेनिंग फूड है मात्र 20 दिनों तक ही चलता है। कोई बात नहीं, हम इक्वेशन बना लेते हैं, 2000 को एडिटिव पहले इनिशियल की बात करें तो 2000 और इसको आफ्टर से वाले डे से माइनस कर देंगे, फिर इधर वाले इक्वेशन को आप इस तरह बना लेंगे। अब देखिएगा 2000 गुना इसको कर लीजिए 39, ये 2000 प्लस एक्स इंटू 20,
इसको क्रॉस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3900, हाँ ठीक है, 2000 प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स घटा लीजिए, 3900 माइनस 2000, ये देखिए हमारे पास कितना हो गया आंसर, 1900 हमारा आंसर चला गया। क्लियर है, इससे आपने माइनस किया, हाँ 1900 हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो सैनिक आए थे उनकी संख्या कितनी थी, 1900, यही क्वेश्चन का पार्ट था। बात समझ में आया कि क्वेश्चन में किसी तरह का, हाँ इनकमिंग आउटगोइंग में बस इतना ही टर्म्स कर सकता है, बस आपको माइंड में लेके चलना है कि कहाँ पे एडिशन और कर रहा है या हटा रहा है। हमारे पास इनिशियल के केस में सिर्फ इनिशियल डे में आफ्टर डे को माइनस कर लीजिएगा और फाइनल डे का इस तरह से इक्वेशन बना लीजिए। समझ में आया? अब आइए, ये हमारे पास दूसरा वेरिएशन था क्वेश्चन का। अब इसके बाद एक वेरिएशन और भी आता है। अब तक आपने देखा कि किसी कैंप में इतने सोल्जर्स थे और इतने दिनों का खाना था, लेकिन अब क्वेश्चन में ये भी दिया जाता है कि पर सोल्जर कंजप्शन, कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन का वेरिएशन ये तीसरे तरह का देखिए। क्वेश्चन क्या था, अब तक आपने देखा कि हमारे पास बाइक में मान लिया जाए एस सोल्जर्स थे, ये दिनों डे तक खाना खाते थे, तो हमारे पास फूड का इक्वेशन क्या होता कि ये मान लीजिए सोल्जर है, ये डे है, तो फूड का इक्वेशन था हमारे पास, मैं सही से कर देता हूँ, देखिएगा बोला गया कि आपके पास एस सोल्जर्स थे और डी दिनों तक खाना था, तो फूड इक्वल टू क्या हो जाता, एस सोल्जर्स के लिए डी दिनों का खाना। लेकिन अब यहाँ पे और भी कैटेगराइज कर देता है कि पर सोल्जर्स जो कंजप्शन है, पर सोल्जर एवरेज कंजप्शन मान सकते हैं कि पर सोल्जर्स, यहां पे इस तरह से देखिएगा, पर कंजप्शन ये बोल दिया जाएगा कि बाय मान लो कि ये 500 ग्राम है, ये भी तो हो सकता है। क्लियर है कि एक जो सोल्जर्स है एक दिन में 500 ग्राम कंजप्शन करता है, समझ में आ गया। तो आपसे तब बोला जाएगा, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, बस एक टर्म्स बन जाएगा कि बस पर सोल्जर जो कंजप्शन है वो 500 ग्राम करता है एक ग्रुप में, इनिशियल के केस में, तो फाइनल के केस में दूसरा हो जाएगा। कैसे, तो अभी मैं आप समझ नहीं पाए होंगे, क्वेश्चन समझ में आ देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है, इसे समझिएगा। क्वेश्चन बोला गया कि किसी कैंप में टोटल जो सोल्जर्स हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इनिशियल फेज में 200 था। क्लियर है। अब इसके लिए जो टोटल खाना था ये 120 दिनों के लिए था, बात समझे। अब यहां पे कंजप्शन दिया गया, अब क्वेश्चन में देखिएगा एक पॉइंट बढ़ गया कि इनिशियली जो कंजप्शन है पर सोल्जर्स का, वो आपके पास दिया गया है टोटल, ये देखिएगा 640 ग्राम। क्लियर है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ पे पर सोल्जर कंजप्शन दिया गया है, पर सोल्जर्स लिख दीजिए आप, इतना कंजप्शन करता है एक सोल्जर्स, एक यूनिट बढ़ गया। अब फिर वही काम यहाँ पे लिख दिया गया है आफ्टर, फिर बोला गया है कि 20 दिन बाद, आफ्टर 20 डेज। क्लियर है। अब चूंकि इनकमिंग है आउटगोइंग है तो दोनों में से एक तो देगा, तो बोला गया है कि कैंप में आपके पास 50 और सोल्जर्स इसमें ऐड हो जाते हैं। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया है तो बताओ कि डेज क्या होगा, ये चीजें फाइंड आउट करना है। लेकिन जब 50 लोग आ जाते हैं तो इस केस में जो एवरेज, ये भी एवरेज कंजप्शन है, और यहाँ पे आपके पास बोला गया तब एवरेज कंजप्शन है जो वो 800 ग्राम पर सोल्जर्स हो जाता है, हो ही सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे एक यूनिट बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले दोनों क्वेश्चन में कोई वेरिएशन नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक पॉइंट ये है कि इससे पहले वाले में हर एक सैनिक कितना कंजप्शन करता है हम इक्वल मान के चलते हैं, लेकिन इस केस में आपको हर एक सैनिक का एवरेज कंजप्शन बता देता है कि प्रत्येक सैनिक जो इनिशियली 640 ग्राम फूड लेता है पर डे, और इस केस में 800 ग्राम फूड लेता है पर सोल्जर्स पर डे में। तो आपसे वही पूछा गया, तो बताइए कि अगर 50 सोल्जर्स फाइनली आ जाए तो मुझे बताइए कितना दिन लगेगा। तो फिर से हम इक्वेशन बनाते हैं सिंपल, जो हमारा रूल है उसी को चलते हैं। 200 तो हम लिखेंगे, 100 में इनिशियल डे में ये वाला डे घटा देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 100। अब देखिएगा कंजप्शन फूड में ही ऐड होगा, इसलिए हम यहाँ पे 640 कर देंगे, और कुछ नहीं करना। जहां आर से लेते थे ना MDH की जगह, उसको आप ये ले लेंगे, कहानी खत्म, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। 50 ऐड हो रहा है तो इसको मैंने ऐड कर दिया, 200 सोल्जर्स में 250 हो गए, डे आपको निकालना है, अब कंजप्शन 800 हो गया, बन के तैयार हो गया इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा, इस हिसाब से चलेंगे। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे देखिएगा टोटल मैं क्रॉस करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 10, ये उठ जाएगा 8, अब इस 0 को कर दीजिए, ये 5, ये 4, फिर ये 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 8 and 8 64 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 सैनिक जो आते हैं आपके ग्रुप में, जिसका
एवरेज कंजप्शन आप 800 ग्राम पर सोल्जर्स लेते हैं, उसके बावजूद दिन जो लगेगा हमारे पास 64 डेज लगेगा। समझ में आ गया? ये चीजें ध्यान में लेके चलिएगा कि क्वेश्चन को इस तरह से वो वेरिएशन में ला सकता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आज ठीक यहाँ पे मैंने लेके आया हूँ, हो सकता है इसको मैं लेके बाहर भी ले चला जाऊं कि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ग्रुप से इतने लोग चले भी जाते हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसी क्वेश्चन का सेकंड फॉर्म देखिएगा, जो क्वेश्चन है वो देखिएगा कि ये तो मैंने सैनिक का आने का बना दिया, सैनिक जाने का भी तो हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। बोला गया है कि टोटल सोल्जर्स थे इनिशियली वो 600 था। क्लियर है? अब बोला गया कि इसके लिए टोटल जो इनिशियल डेज थे कि 1600 सैनिक के लिए 80 दिनों का खाना अवेलेबल था इनिशियली, ये तो क्वेश्चन में देगा। फिर बोला गया कि प्रत्येक एवरेज जो कंजप्शन है, इस केस में कंजप्शन कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंसान कितना खाना खाता है, तो यहां दिया गया है इनिशियली 900 ग्राम पर सोल्जर्स पर डे के हिसाब से। बात समझे? फिर अब बोला गया, आपको पता है कि इनकमिंग है तो आफ्टर होगा इतने दिनों बाद, बताया गया है 30 दिनों बाद, आफ्टर 30 डेज। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आफ्टर 30 डेज बोला गया है कि अब 400 सोल्जर्स छोड़ के चले जाते हैं, ये 400 चले गए। उसके बाद आपसे पूछा गया तो बताइए डेज कितना होगा। अगर यहाँ पे जाने के बाद एवरेज कंजप्शन जो है, याद रखिएगा, अगर खाना ज्यादा है, ठीक है, और सैनिक कम है तो कंजप्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, तो लोग ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। वही चीजें हैं कि अगर 400 सैनिक चले जाते हैं तो फिर कंजप्शन जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा 1000 ग्राम पर सोल्जर्स हो गया। तो आपसे वही पूछा गया है, तो मुझे बताइए डे क्या है। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास 4 रोटी है, ठीक है, और 5 सोल्जर है, तो वो 1 रोटी से कम खाएंगे। लेकिन अगर 4 रोटी है 2 सोल्जर से, तो वो 1 रोटी से ज्यादा खाएंगे। वही कंजप्शन है। यानी जब 1600 सैनिक होते हैं तो उसका कंजप्शन मात्र 900 ग्राम है, ठीक है, लेकिन 400 लोग और चले गए, खाना तो है ही पर दिन का हिसाब से, तो कंजप्शन को बढ़ा देगा। ये चीजें ध्यान में लेके चलेगा। फिर हम इक्वेशन कैसे बनाए, जो हम फाइनली करते हैं। इनिशियल में क्या हमारे पास 1600, अब इस डे में इसको घटा देंगे, सिंपल, हमने यहाँ पे लिख दिया 50 और 900 ग्राम को ऐड कर देंगे। यानी कि कंजप्शन को आप आवर्स के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि आपको पता है इनकमिंग तो आउटगोइंग सेम वर्क के फॉर्मूले में बेस्ड है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये 400 सैनिक जा रहे हैं, तो पहले कितना था 1600, 400 हटा दीजिए, कितने बच गए 1200 दिन आपको निकालना है। अब 1000 ग्राम यहाँ पे दे रखा है, तो अब इसको क्रॉस कर लीजिए। टोटल देखिए 1 2 3 4 5, 50 यहाँ से हटा दीजिए, 50 यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस कीजिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये हो गया आपके पास 15, डी इक्वल टू 60 डेज। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्रॉस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे अपने तरीके से क्रॉस करके बता दिया। तो हमारा जो मेन इंटेंशन था, इस क्वेश्चन को समझ में आ गया कि इनकमिंग हो जाए तो क्या करें, आउटगोइंग हो जाए तो क्या करेंगे। उसके बाद कंजप्शन को यहाँ पे एडिटिव आवर्स के बेसिस पे समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इनकमिंग और आउटगोइंग सिर्फ इस फॉर्मूले पे बनेगा। बात समझ में आ? अब चलेगा एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, जो काफी पूछा गया वो क्वेश्चन है, देख ही रहे। मैं इसी क्वेश्चन पे चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, बोला गया है कि एक कैंप में कुछ सैनिक हैं। यहां पे आप मान लीजिए, देखना कि टोटल एक्स सोल्जर्स के लिए डी डेज के लिए फूड अवेलेबल है। इसे समझिएगा, क्वेश्चन यही कह रहा है कि इन अ कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर एक्स सोल्जर्स फॉर 3 डी डेज। तो बोला गया है आफ्टर 20 डेज। देखना ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 20 दिनों बाद 1/4 सोल्जर्स, यानी 1/4 सोल्जर्स लैप्ट देम, हाँ उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर वो आपसे पूछा गया है, तो बताइए कि हाउ मेनी डेज रिमेनिंग फूड, क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ यहां से थोड़ा चेंज कर दीजिए कि 1/4 सोल्जर छोड़ के चले जाते हैं, तो बोला जाता है रिमेनिंग फूड, रेस्ट फूड विल कंटिन्यू, रिमेनिंग फूड विल लास्ट, विल कंटिन्यू लिख दीजिए, कंटिन्यू फॉर डी डेज। यानी रिमेनिंग जो फूड है वो
डी दिनों तक लगातार चलता है। तो आपसे यही पूछा जाता है, तो बताइए कि फाइंड डी, डी की वैल्यू बताइए कि इसका डी की वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन मैं अपने तरीके से समझा देता हूं। बोला गया है किसी कैंप में एक्स सोल्जर्स हैं जिसके लिए डी डेज के लिए सफिशिएंट फूड है, पूरा खाना है, लेकिन 20 दिन बाद क्या होता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं उसके 1/4 सोल्जर्स ग्रुप को छोड़ के यानी कैंप को छोड़ के चले जाते हैं। तो बोला गया है कि रेस्ट फूड जो कंटिन्यू जो चलेगा वो 3 दिनों तक ही चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया गया, तो बताइए डी की वैल्यू क्या होंगी। तो एज इट इज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इनिशियल देखिएगा, टोटल सोल्जर्स कितने हैं हमारे पास, एक्स सोल्जर्स हैं, और कितने दिन तक चल रहा है, 20 दिनों तक, और आफ्टर बोला गया है आफ्टर कितने दिनों के बाद, 20 दिनों बाद। क्लियर है। अब आइए, बोला गया है कि 1/4 सोल्जर छोड़ के चले जाते हैं, यानी 1/4 एक्स, टोटल कितना था है, कितना चले गए। जो रिमेनिंग फूड है उसके बाद भी वो भी 20 दिनों तक ही चलता है। क्यों, यहाँ पे बोल दिया गया है द रेस्ट फूड विल कंटिन्यू फॉर डी डेज, जो रेस्ट फूड है वो भी 20 दिनों तक चलता है, यानी इनिशियल और फाइनल डे यहाँ पे बराबर है। बात समझे। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हम x की जगह x लिखेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, देखिएगा इंटू डी माइनस 20। अब यहाँ पे -1/4 है जो सोल्जर छोड़ के चले जाते हैं, तो हम क्या लिखें, x इंटू 1 - 4x इंटू डी। ये इक्वेशन है, सारा चीज है, ये काफी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब इस केस में देखिएगा, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू डी माइनस 20। अब यहाँ पे हम ले तो ये क्या हो जाएगा, 3/4x इंटू डी। क्लियर है, x मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया। अब ये x और x कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे d माइनस 20 3/4d। अब यहाँ पे d को इधर ले आइए, 20 को इधर ले जाइए, d माइनस 3/4d इक्वल टू 20। आगे मैं कर देता हूँ, यहाँ जो हो जाएगा आपके पास d/4 इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 80। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्लियर। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर तरीके से ना बनाए तो ये टफ हो जाएगा। जो क्वेश्चन था हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसके हिसाब से चलेंगे तो आंसर आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। बस जो कहा गया है ये इनिशियल वैल्यू, ये आफ्टर के बाद का वैल्यू फाइनल, उसके हिसाब से चलिए आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।